स्पीकर ने कहा, जी खोड़ो गुस्सा हुए। खोड़ो ने कहा, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। स्पीकर के पास लफ्ज नहीं थे। निसार खोड़ो ऐवान से वॉकआउट कर गए तो मीडिया की जीनत बन गए। ये सब कुछ आज सिंध असेंबली में हो रहा था। ऐवान से वॉकआउट करने वाले कोई आम एमपी नहीं थे, बल्कि पीपल्स पार्टी सिंध के सदर थे, जिसे बोलने का मौका तक नहीं मिला। हुआ कुछ यूं कि सिंध असेंबली में 12 मई से मुतल्लिक एक रेजोल्यूशन आती है। तहरीक इंसाफ या सुन्नी तहरीक के एक मेंबर ने 12 मई के शहीदों को सलाम पेश किया। एमक्यूएम के अरकान ने जज्बात का इजहार किया। इस गेमा गेमी में निसार खोड़ो अपनी बेंच से उठे और बोलने की इजाज़त चाहिए, लेकिन स्पीकर ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। निसार खोड़ो ने कहा, यह उनका जाती मामला नहीं, ये अहम मामला है, उन्हें बोलने दिया जाए। बहरहाल स्पीकर ने एक ना सुनी और निसार खोड़ो ऐवान से चले गए। अब निसार खोड़ो, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं, एक सेक्रेटरी की तकरीर से निसार साहब और अवैस कादर के दरमियान काफ़ी दिनों से सर्द जंग चल रही है। अब साफ जाहिर है, अवैस कादर अगर ऐवान में निसार खोड़ो को नहीं सुनते या बोलने की इजाज़त नहीं देते तो बाहर बाकी मामलात में अवैस कादर शाह की हामी भी रगड़े में आएंगे, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों या जियाले हों।